सबसे ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें क्या लगती है जो इंडियन हाउस होल्ड में होती है खाने को लेके? क्योंकि जो हमारे यहाँ ना बचपन से हर कोई अपना अपना ज्ञान देता है। कभी दादी का एक अलग ज्ञान है, किसी रिश्तेदार का एक अलग ज्ञान है, दादा का अलग ज्ञान है, पापा का, मम्मी का, दादू का। हर घर में एक आंटी होंगी जो डाइटिशियन ही है। तो सबके अपने अपने नुस्खे फंडे हैं। जो सबसे ऐसे कौन से लगते हैं आपको कि जो सबसे नॉनसेंस चीजें सुनते हो आपकी, ये क्या कर रहे हो तुम? पता है, जो नुस्खा होता है ना, उसको नुस्खा इसलिए बोलते हैं कि वर्ल्ड में वो किसी एक इंसान के लिए तो काम किया है और फिर वो जनरेशन्स को आगे पास ऑन हुआ है, तो इसलिए वो नॉनसेंसिकल बट हो सकता है किसी के लिए काम किया है। मुझे लगता है जो कुछ ऐसी चीज़ें ना जो फैमिलीज में पेरेंट्स जो आगे पास ऑन कर देते हैं, वो सिखाते नहीं हैं, फैमिलीज मॉडल देम। ओके। बच्चे सुन के नहीं समझते हैं, दे सी यू डूइंग इट। एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, डाइट, अगर घर में किसी ने ज्ञान दिया इज अ डिफरेंट थिंग, बट घर में हो क्या रहा है बच्चा उससे सीखता है। ओके। अगर घर में खाना लेट खाते हैं, आई नो मेनी फैमिलीज लेट नाइट डिनर्स है, द चाइल्ड हैज ग्रोन अप सीइंग इट एज नॉर्मल। लेट नाइट ईटिंग सिखाया किसी ने नहीं है, इट इज हैपनिंग मेरे घर में। देन अगर हम पेरेंट्स आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ केयर प्लेट में खाना डाल रहे हैं तो अच्छा खासा पोर्शन डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि प्लेट पूरी ख़त्म करो। तो बच्चे ने तो ये सीख लिया कि ओवर ईटिंग इज़ नॉर्मल। सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, तो बच्चे को है कि हाइड्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, तो बेड टी है कि तो मतलब कुछ इसमें ना इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना ली जा रही है। बेड पे चाय पियो उसके बाद उठते हैं। मैं आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माय फैमिली जो ब्रश भी बाद में करते हैं। पहले बेड पे बैठे बैठे उनकी चाय आएगी, वो पियेंगे, उसके बाद वो ब्रश करेंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे स्टार्ट्स। सो नाउ पेरेंट्स हैव नॉट रियली सैट डाउन एंड टॉट दिस टू द चाइल्ड, बट चाइल्ड इज सीइंग इट एज नॉर्मल। ओके। देन काफ़ी घरों में ऐसा भी होता है कि कोई हर छोटी बड़ी चीज़ हो रही है तो उस पर फ्राइड बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तो बच्चे को लगता है ओवर इंडल्जेंस इज ऑल्सो नॉर्मल। अगर पेरेंट्स खुद स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या बच्चा स्ट्रेस में है तो उसका फेवरेट फूड या जंक फूड मंगवा दिया कि परेशान था तो चलो ये कर लिया, तो बच्चे ने क्या सीखा कि फूड इज इक्वल टू कंफर्ट इज ऑल्सो अ कोपिंग स्ट्रैटेजी। देन अगर कुछ पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट है ना अबाउट देयर हेल्थ, एंड whatever I'm saying, Raj, is because of my all these experiences on hand talking to the clients. Now this client who had diabetes, and he says he talks like this कि अरे हम सबको है जी, मेरे चाचा को, मामा को, दादा को, सबको है तो होनी है, इसमें क्या करना है। और डॉक्टर ने बोला ये गोली खाओ और सब कुछ खाओ। एसिडिटी होती है, डॉक्टर ने बोला ये गोली खाओ और सब कुछ खाओ। तो बच्चा क्या सीख रहा है कि हमारी फैमिली में जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इनएविटेबल है। ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रिवेंशन, ही इज एक्सेप्टेड इट एज डेस्टिनी। ओके। देन वी हैव आल्सो सीन पीपल, कई बार हम खाना खा के, खाना कहीं खाने गए, घर आए, घर पे ही चाहे बोल देते हैं कितना गंदा खाना है, इतना गंदा खा लिया, छी वो कैसे ऐसे खा सकता है, बोल देते हैं ना। व्हाट इज द चाइल्ड सीइंग हियर? इट इज ओके टू डिसरिस्पेक्ट फूड। Yeah. So for parents, for anybody I'd say कि खाना गंदा मतलब अच्छा या खराब नहीं होता, खाना अच्छा या बहुत अच्छा होता है, राइट? वो कहते हैं ना अन्नम ना निंद्यात, अन्न की बुराई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप किसी को देख रहे हो कि उसने वो कैसे खा रहा है, नेवर से कि आय हाय कोई ऐसे कैसे खा सकता है, नेवर yuck someone's yum। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो बच्चा देख रहा है और वो इम्बाइब कर रहा है, उसको मैंने लिख के नहीं दिया ऐसे करना है।